सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। 1. कर्नाटक स्थित किस नवपाषाणिक स्थल से शंख के ढेर और निवास स्थान पाए गए? उत्तर पिकलीहल। प्रश्न 2. वेदांगों की संख्या है? उत्तर 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। प्रश्न 3. सुत्त पिटक विभाजित है? उत्तर 5 भागों में। ये हैं दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। प्रश्न 4. हड़प्पाकालीन स्थल लोथल का उत्खनन हुआ था? उत्तर एस.आर. राव द्वारा 1955 से 63 में। प्रश्न 5. बौद्ध सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के 12 सिद्धांत द्वादश निदान हैं? जाति, जरामरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उपादान। प्रश्न 6. उत्तरी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता की थी? उत्तर नक्कीर ने। प्रश्न 7. चोल शासन में वार्षिक समिति को कहा जाता था? उत्तर संवत्सरवारियम। प्रश्न 8. सल्तनत काल में दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 9. किस सूफी संत को महबूब ए इलाही ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली? शेख निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न 10. किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। प्रश्न 11. असहयोग आंदोलन के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया? उत्तर एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्रपाल, सर नारायण चंद्रावरकर, शंकर नायर। प्रश्न 12. गुरु का बाग सत्याग्रह 1922-23 में हुआ था? अमृतसर में। प्रश्न 13. दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने। प्रश्न 14. लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। 15. 1937 में हुए प्रांतीय मंत्रिमंडलों के चुनाव में कितने प्रांतों ने अपनी सरकार बनाई? 6. मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, मुंबई एवं उड़ीसा। 16. कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। प्रश्न 17. क्रिप्स मिशन भारत आया था? 22 मार्च 1942 को। प्रश्न 18. किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और INA का नेतृत्व सौंपा? रास बिहारी बोस ने। प्रश्न 19. मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया? 16 अगस्त 1946 को। प्रश्न 20. भारत में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति पहली बार कब हुई थी? 1901 में। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। प्रश्न 21. B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ? बंबई प्रेसिडेंसी से। प्रश्न 22. संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 23. भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। प्रश्न 24. यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा? पहली। प्रश्न 25. भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? अध्याय 11 का भाग 1। प्रश्न 26.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। प्रश्न 27। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? उत्तर 50। प्रश्न 28। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? उत्तर 1 वर्ष। प्रश्न 29। राज्य की विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? उत्तर 3 माह तक। प्रश्न 30। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? उत्तर अनुच्छेद 233 में। भारत एवं विश्व का भूगोल। प्रश्न 31। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। प्रश्न 32। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहद हिमालय श्रेणी। प्रश्न 33। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का दिन वो होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। प्रश्न 34। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर भागीरथी। प्रश्न 35। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से। प्रश्न 36। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है? उत्तर छत्तीसगढ़। पृष्ठ 102। प्रश्न 37। दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? उत्तर मालदीव। प्रश्न 38। अपवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है? उत्तर अमेजन। प्रश्न 39। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? लेक सुपीरियर। प्रश्न 40। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो है? उत्तर अक्षांश। पर्यावरण एवं जैव विविधता। प्रश्न 41। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। प्रश्न 42। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है? उत्तर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रश्न 43। रामसर सम्मेलन संबंधित है? उत्तर आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। प्रश्न 44। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 278 ppm 0.03%। प्रश्न 45। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस से तात्पर्य है? जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के देशों के लिए बनाई कार्य योजना। प्रश्न 46। नागालैंड के पर्वतीय वन बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है? झूम कृषि। प्रश्न 47। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में। प्रश्न 48। दाची गाम अभयारण्य स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। प्रश्न 49। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक गैस है? उत्तर रेडॉन गैस। प्रश्न 50। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? उत्तर मैनचेस्टर में। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। प्रश्न 51। भारत द्वारा जैव विविधता और अभिसमय पर सौंपी गई छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट दिसंबर 2018 में के अनुसार भारत में कुल प्रजातियों का कितने प्रतिशत संकटापन्न है? उत्तर 0.08%। प्रश्न 52। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2015 से 2018 के बीच भारत में कितने तेंदुओं का शिकार किया गया? उत्तर कम से कम 260। प्रश्न 53। चीन द्वारा दिसंबर 2018 में होंग्यून परियोजना के तहत प्रक्षेपित पहले उपग्रह का उद्देश्य है? जलवायु परिवर्तन का मापन। प्रश्न 54। किस मंत्रालय द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 जारी किया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
प्रश्न 55 पेरिस नियम पुस्तिका का संबंध है। उत्तर जलवायु परिवर्तन। प्रश्न 56 प्रोजेक्ट मौसम किस मंत्रालय की पहल है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रश्न 57 कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज CBDR-RC का संबंध है। जलवायु परिवर्तन समझौते से। प्रश्न 58 जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC के पक्षकारों का 24वां सम्मेलन हुआ था। दिसंबर 2018 में कैटोवाइस, पोलैंड में। प्रश्न 59 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रण करना है। प्रश्न 60 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना NAPCC का शुभारंभ हुआ था 2008 में। भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रश्न 61 अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं कहलाती है। रेपो दर। प्रश्न 62 वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग एवं सावधि देयताओं का वो प्रतिशत या अनुपात जो उन्हें ग्राहकों को साख मुहैया कराने से पूर्व स्वर्ण या सरकार से अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है कहलाता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR। प्रश्न 63 विश्व के अत्यल्प विकसित देशों लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को कहा जाता है। चौथी दुनिया। प्रश्न 64 किसी ऋण के मई ब्याज के पूर्ण भुगतान को कहा जाता है एमोर्टाइजेशन। प्रश्न 65 यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी व बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये नियम कहलाता है ग्रेशम का नियम। प्रश्न 66 किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करना कहलाता है ले ऑफ। प्रश्न 67 वो कंपनी जिसमें हर शेयर धारक का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है कहलाती है लिमिटेड कंपनी। प्रश्न 68 वो मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर लो इंटरेस्ट रेट पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाती है सस्ती मुद्रा। प्रश्न 69 प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं डेविड रिकार्डो। प्रश्न 70 इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि ये उत्पाद नष्ट होने वाला नहीं है। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। प्रश्न 71 फोनोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। प्रश्न 72 घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र है गायरोस्कोप। प्रश्न 73 किसी तारे का रंग उसके किस गुण की जानकारी देता है? उत्तर उसके ताप की। प्रश्न 74 ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है बैटरी। पृष्ठ 103। प्रश्न 75 भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 11.11%। प्रश्न 76 कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीपैराफिनिलीन, टेरेप्थोमेलाइड, पॉलीएमाइड। प्रश्न 77 पोलियो किस वायरस द्वारा होता है? पोलियोमेलाइटिस। प्रश्न 78 पुदीना के किस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? पत्ती में। प्रश्न 79 कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। प्रश्न 80 जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। प्रश्न 81 भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि। प्रश्न 82 पियाजे मुख्यतः किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं?
संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न 83, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। प्रश्न 84, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार। प्रश्न 85, फ्रोबेल ने किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया? बालोद्यान पद्धति, किंडरगार्टन। प्रश्न 86, सूत्र, सारांश एवं निष्कर्ष किस शिक्षण पद्धति के सोपान हैं? निगमन। प्रश्न 87, उच्च बौद्धिक विकास किस प्रकार के बालक से संबंधित है? उत्तर, प्रतिभाशाली। प्रश्न 88, ZPD सिद्धांत संबंधित है वाइगास्की से। प्रश्न 89, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली। प्रश्न 90, अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक। संप्रेषण, संचार। प्रश्न 91, ऐसा नेटवर्क जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य अपने निकटतम सदस्य के साथ कुछ संचार कर सकता है तथा नेटवर्क में सूचना ऊपरी एवं निचली किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है, कहलाता है श्रृंखला नेटवर्क। प्रश्न 92, मिलेन ने प्रशासनिक संगठन में संचार को क्या कहा? उत्तर, प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा। प्रश्न 93, ऐसा खुला संचार जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से सीधे संचार स्थापित कर सकता है, कहलाता है कम नेटवर्क। प्रश्न 94, सूचना के सक्षम अंतरण हेतु किस प्रकार का संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है? उत्तर, वृत्ताकार संचार। प्रश्न 95, संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया देने से तात्पर्य है एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। प्रश्न 96, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण है प्रतिपुष्टि देना। प्रश्न 97, अधिकृत एवं पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुरूप किस प्रकार का संचार होता है? उत्तर, औपचारिक संचार। प्रश्न 98, ऐसा संचार जो संगठन के विभिन्न स्तरों से संबद्ध किया जाता है तथा इस प्रकार का संचार एक ही स्तर के अधिकारियों के बीच वाद विवाद, सम्मेलन आदि कहलाता है समस्तरीय संचार। प्रश्न 99, शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया को कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। प्रश्न 100, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है अनौपचारिक अंतः संचार। कंप्यूटर ज्ञान। प्रश्न 101, वो सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, कहलाती है इनपुट। प्रश्न 102, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। प्रश्न 103, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट। प्रश्न 104, लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? सेमीकंडक्टर लेजर। प्रश्न 105, 1 किलोबाइट में बिट्स होते हैं 8192। प्रश्न 106, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। प्रश्न 107, डक है एक सर्च इंजन। प्रश्न 108, XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने NAND गेट की आवश्यकता होती है? उत्तर 4। प्रश्न 109, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है IBM सिस्टम 360। प्रश्न 110, SMPS का विस्तारण है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। खेल कूद। प्रश्न 111, राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? उत्तर गोल्फ। प्रश्न 112, होम, डायमंड, पिचर, होम रन आदि शब्दावली किस खेल में प्रयुक्त होती है? बेसबॉल। प्रश्न 113, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15।
प्रश्न 114 कीनन स्टेडियम अवस्थित है? जमशेदपुर में। प्रश्न 115 ड्यूस, कोड, डबल, फॉल्ट, स्मैश आदि शब्दावली संबंधित है? लॉन टेनिस में। प्रश्न 116 ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस ओलंपिक में लहराया गया था? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। प्रश्न 117 भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी का 8 बार स्वर्ण जीता है। इन खेलों में पहला स्वर्ण पदक भारत ने जीता था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। प्रश्न 118 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रमुख नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय है दुबई में। प्रश्न 119 राष्ट्रमंडल खेलों का पहले नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था। इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल किया गया 1978 में। प्रश्न 120 वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? फेडरेशन इंटरनेशनले डी नेशनले फिना। पृष्ठ 104 कृषि। प्रश्न 121 आलू, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम एल कुल सोलेनेसी की सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए सबसे अच्छी विधि है? 2% एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन के घोल में आलू कंद को डुबोकर रखना। प्रश्न 122 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR नई दिल्ली कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ के वर्तमान महानिदेशक DG हैं। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। प्रश्न 123 वर्तमान में देश में कृषि फसलों में औसतन यूरिया का प्रयोग 133 से 134 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जा रहा है, जबकि कुछ प्रदेशों कुछ जिलों में यूरिया का प्रयोग हो रहा है 300 से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक, जो ज्यादा है। प्रश्न 124 पंजाब व हरियाणा को छोड़ देश के बाकी हिस्सों में किस प्रमुख पादप पोषक तत्व की भूमि में कमी देखी जा रही है? नाइट्रोजन N प्राथमिक या प्रमुख पादप पोषक तत्व की कमी। प्रश्न 125 वर्ष 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने रबी फसल वर्ष 2020-21 हेतु विपणन सत्र गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा है? प्रति कुंतल 1925, प्रति कुंतल V/S 1840 प्रति कुंतल। वर्ष 2019-20 से ₹85 की बढ़ोतरी के साथ। प्रश्न 126 उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। प्रश्न 127 उत्तर प्रदेश में विलंब से बोए जाने की दशा में गेहूं की प्रजातियां उपयुक्त हैं? उन्नत, हलना, मालवीय 234, DBW 14 व DBW 16। प्रश्न 128 धान, गेहूं, आलू, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज शोधन हेतु प्रयोग किए जाते हैं? ट्राइकोडर्मा, एजिटोबैक्टर, PSB आदि। प्रश्न 129 फसल चक्र पद्धति में एक ही प्रकार का फसल चक्र अपनाने से क्या नुकसान होता है? एक ही प्रकार के तत्वों का दोहन, भूमि का स्वास्थ्य गिरना, फसल उत्पादन में गिरावट आदि। प्रश्न 130 यदि भूमि का pH मान 8.5 से अधिक है तो भूमि सुधारक के रूप में क्या प्रयोग किया जाए? जिप्सम, पायराइट, चूना आदि। यदि pH मान 6.5 से कम है तो चूना का प्रयोग करें। विविध। प्रश्न 131 वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना हुई थी? उत्तर 1942 में। प्रश्न 132 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। प्रश्न 33 मोहिनी अट्टम प्रमुख नृत्य है? केरल का। प्रश्न 134 कुचिपुड़ी प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का। प्रश्न 135 ओरीविले नामक स्थल का संबंध है? महर्षि अरविंद घोष से। सार संग्रह प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 105।